गांव के किनारे पर एक पुरस्कार जंगल था जिसके बारे में कहानियां सुनाई जाती थीं। ज़ैन, अली और मारिया एक शाम खेलते हुए जंगल के करीब पहुंच गए। अचानक मारिया ने जमीन में एक चमकती हुई चीज देखी, एक पुराना नक्शा जिस पर अजीब अलामतें बनी थीं। जब उन्होंने नक्शा उठाया, एक रोशनी ने उन्हें जंगल की गहराइयों की तरफ खींच लिया। नक्शे ने कहा, मुझे तलाश करो वरना जंगल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बच्चे जंगल में गुम हो गए थे। अचानक एक बड़ा दरख्त अपनी आंखें खोलता है और कहता है, तुम्हारे पास मेरे भाई का नक्शा है, इसे इस्तेमाल करो वरना तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। दरख्त ने उन्हें एक जादुई पत्थर दिया जो रास्ता दिखाता था। पत्थर चमका और एक खतरनाक गार का रास्ता दिखाया। गार के अंदर चमगादड़ों के झुंड ने उन पर हमला किया। ज़ैन ने पत्थर को उठाया और उसकी रोशनी ने चमगादड़ों को भगा दिया। लेकिन जब वो बाहर निकले तो उन्हें एक दरिया मिला जिस पर कोई पिल नहीं था। दरिया के पार एक खौफनाक आवाज ने उन्हें ललकारा। दरिया का पानी सिया था और इसमें से अजीब सरगोशियां आ रही थीं। ज़ैन ने कहा, हम तीर कर पार नहीं जा सकते। अचानक पानी से एक चमकती हुई कछुआ नमूदार हुआ। इसने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें मेरा सवाल हल करना होगा वरना तुम्हें पार जाने की इजाजत नहीं। सवाल था, वो क्या है जो बगैर पंखों के उड़ता है, बगैर मुंह के हंसता है? मारिया ने जवाब दिया, बादल। कछुआ मुस्कुराया और पानी पर पत्थरों का पिल बना दिया। पिल पार करते ही बच्चों ने एक पहाड़ की चोटी पर एक अजीब साया देखा। पहाड़ की चोटी पर एक सफेद बालों वाला यति हंसता हुआ खड़ा था। अली डर गया, लेकिन यति ने कहा, डरो मत, मैं सिर्फ वही रखता हूँ जो तुमसे छीनता हूँ। तुम्हारी हिम्मत। इसने बच्चों को एक खेल में चैलेंज किया, 1 घंटे में बर्फानी पहाड़ की चोटी तक पहुंचो। जीतने पर यति ने उन्हें एक जादुई रस्सी दी जो कहीं भी बांध सकती थी। रस्सी ने उन्हें एक गहरी खाई में उतारा जहां एक खौफनाक फूल का दरख्त आगा था। खाई में हर तरफ जहरीले फूल थे जिनसे नीली धुआं निकल रहा था। ज़ैन का पांव फूल को छूते ही वो बेहोश हो गया। मारिया को याद आया कि नक्शे पर एक एंटीडोट का निशान था। उन्होंने जादुई रस्सी का इस्तेमाल करते हुए दरख्त की चोटी से एक चांदी का फूल तोड़ा जो ज़ैन को सेहतमंद कर दिया। फूल ने न सिर्फ ज़ैन को बचाया बल्कि एक नई समत भी दिखाई। चांदी के फूल ने एक मीनार की तरफ इशारा किया जो बादल छू रहा था। मीनार के अंदर हर तरफ शीशे के आईने थे जो माजी की तस्वीरें दिखाते थे। एक आईने में उन्होंने देखा कि जादूगर ने किस तरह जंगल को नफरत की वजह से लानत में डाला था। मगर मीनार का राखा, एक उड़ने वाला शेर, ने उन्हें रोक लिया। शेर ने गरज कर कहा, सिर्फ सच्चाई तुम्हें आगे बढ़ने देगी। शेर ने हर बच्चे से एक सवाल पूछा, ज़ैन, क्या तुमने कभी किसी की चीज चुराई है? अली, क्या तुमने डर को छुपाने के लिए झूठ बोला है? मारिया, क्या तुमने कभी किसी दोस्त को धोखा दिया है? सब ने शर्मिंदा होकर जवाब दिया, वो हाँ। वो शेर ने कहा, सच्चाई ही तुम्हें ताकत देती है, और रास्ता खोल दिया। मीनार की चोटी पर एक खुफिया दरवाजा था जो जंगल के दिल तक ले जाता था। दरवाजे के पीछे एक जगमगाता हुआ दरख्त था जिसकी जड़ें पूरे जंगल में फैली थीं। मगर जादूगर जो एक बड़े सांप की शक्ल में था ने गुर्राते हुए कहा, तुम मेरी लानत तोड़ नहीं सकते। बच्चों ने नक्शे को दरख्त के सामने रखा और उसकी रोशनी ने जादूगर को असल शक्ल, एक उदास आदमी, में बदल दिया। इसने कहा, मैंने सिर्फ दोस्तों की कमी की वजह से ये सब किया। जादूगर ने मुआफी मांगी, लेकिन क्या जंगल की लानत वाकई खत्म हो गई? जादूगर के आंसुओं ने दरख्त को नया जीवन बख्शा। जंगल की हर चीज फिर से हरी भरी हो गई और जानवरों ने खुशी से नाचना शुरू कर दिया। गांव वाले बच्चों को हीरो समझने लगे। मगर सबसे बड़ा इनाम वो दोस्ती थी जो उन तीनों ने आजमाइशों में मजबूत की थी। जादू खत्म नहीं होता, नक्शे ने कहा, यह तुम्हारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा।